अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक इबादत की नीयत से एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को इस अमल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सैलाब बारिशों से मुतासर होने के बावजूद कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह पाक मुबारक भी फरमाए, कबूलियत से भी नवाजे। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, जैसे अज़ीज़ुल क़दर मौलाना तनवीरुल हसन बात कर रहे थे कि 50 साल हो गए। वैसे तो हमें 1450 साल हो चुके हैं और हमारा यकीन है कि 1450 साल पहले जिस पैगंबर इनकलाब ने इनकलाब की बुनियाद रखी थी और मक्का के रुआसा ने रुकावटें डाली थी और पेशकश की थी पैगंबर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ बेटे मोहम्मद, ये ला इलाहा की ज़र्ब ज़रा नीची कर दे, आहिस्ता कर दे। फिर ये भी कहा कि मक्का की कोई औरत आपको पसंद हो तो उससे शादी कर देते हैं, निकाह कर देते हैं। दौलत चाहिए तो दौलत कदमों पर ढेर करते हैं और अगर इक़्तिदार चाहिए मक्का का तो इक़्तिदार आपको पेश करते हैं। ये ला इलाहा की ज़र्ब ज़रा नीची कर दे, आहिस्ता कर दे। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था कि मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे पे सूरज रख दो, मैं तौहीद का डंका बजाने से पीछे नहीं हटूंगा। ये काम आका के बाद सहाबा तक पहुंचा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत की मसनद पर बैठे तो पहला काम क्या किया इज्तिमाई शक्ल में? झूठे मुद्दई नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब और उसके लश्कर की बेखुनी, उसको जड़ से उठा फेंकना। और वतन की मोहब्बत इतनी थी कि जब हिजरत करके तशरीफ ले जाने लगे मदीना पाक की तरफ तो मक्का की तरफ मुंह करके फरमाया, ऐ मक्का वालो, तुम मुझे तंग न करते, मैं कभी मक्का को छोड़ कर न जाता। मुसलमा कज़्ज़ाब का कला कमा और मुर्तज़ीन का सफाया 1200 सहाबा। और लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं कि इसमें 700 सहाबा हुफ़ाज़ कराम थे। सहाबी तो एक ही मान नहीं है। असहाबी कन नुजूम, सहाबी तो एक ही मान नहीं है। एक सहाबी पर तनकीद करो, सबका दरवाज़ा खुल जाएगा। सहाबा इस्लाम की डिफेंस लाइन है। किसी एक को हटाओगे फितना बर्पा हो जाएगा। हजरात, झूठे मुद्दईयान नबूवत का सिलसिला जारी रहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था
कि मेरे बाद 30 बड़े बड़े झूठे नबी पैदा होंगे। हजरात, बर्र सगीर में ये सिलसिला चलता चलाते बर्र सगीर में पहुंचा तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम लेकर हम ये मजलिसें सजाते हैं। उनके नाम पर चंदा लेना तो आसान काम है, उनके नाम पर अपनी नामवरी पैदा करना तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने साम्राज्य और उसके गुमाश्तों की आंखों में आंखें डालकर अपना किरदार अदा किया, ये जरा मुश्किल काम है। हजरात, शाहजी ने तमाम लोगों को, यूनिवर्सिटाइज तबके को, मजहबी तबके को और मजहबी तबकात को फिरका वारियत की तरफ लाने की बजाय तहरीक खत्म नबूवत की तरफ खींच कर ले आए। किसी का रुमाल पकड़ा, किसी के पांव पकड़े, किसी के सामने हाथ जोड़े कि आका फातिमा के अब्बा, हसनैन के नाना, उनकी इज्जत व आबरू का मसला है जी। फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह 1953 में खत्म नबूवत की तहरीक चली। आज उन्हीं शुहदा का खून है जिसकी वजह से, जिसके सदक़े से, जिसके तुफैल से हम यहां बैठे हैं। तो यहां हमने डेरा लगाया। मैं कॉलेज में पढ़ता था, साहिवाल से एक मरहूम दोस्त के साथ पहुंचा, फैसलाबाद का मंजर देखा अड्डे पर, तो सवारी रब्बे की बैठने ही नहीं दी जा रही थी कि रब्बा कोई नहीं उतर सकता, कोई नहीं बैठ सकता। हम भी थोड़े से मसले से हो गए, टिकट सरगोदे का लिया और रब्बा क्रॉस करके उतर गए और फिरते फिराते डिग्री कॉलेज का पूछते पूछाते यहां इसी जगह पर पहुंच गए जहां संगीने तानी हुई थी पुलिस, 6 जिलों की पुलिस ने। हजरत मौलाना गुलाम गौस आज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद मिल्लत मौजूद थे, मलक रब नवाज एडवोकेट मौजूद थे। हम भी आकर नलके से लोग वुजू कर रहे थे और बिल्कुल यही चटियल जगह थी खाली, जो अताउल मोहसिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और साथियों ने पैसे देकर खरीदी थी। बड़े शाहजी हमारे यानी सैयद अबू मुआविया अबू दर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रात को पहुंच गए थे और खुफिया मकाम पर तशरीफ फरमाते। वो आए जुमे से पहले, खुतबे से पहले काफ़ी टाइम बयान किया और इस बयान के दौरान ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी 1976 जुमे का दिन, जुमे की नमाज से पहले 12 बजे के लगभग उनको गिरफ्तार कर लिया, चले गए। हमारे देखते ही देखते दरिया की तरफ से सैयद अताउल मोहसिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और हुलिया बदला हुआ था, कमीज बदली हुई थी, हीले के साथ पहुंचने में कामयाब हो गए। मलक रब नवाज एडवोकेट ने देखा कि वो शाहजी आ रहे हैं, ऐसे कहा तो मौलाना हजारवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई नाम नहीं लेते ना, नाम नहीं लेते। वो आए, पुलिस आगे बढ़ी गिरफ्तार करने के लिए, तो शाहजी ने फरमाया अपने बाप की सुन्नत ताज़ा की और कादियान वाला नक्शा हमारे सामने आ गया। और शाहजी ने फरमाया पुलिस को मुखातिब करके, पहले मैं खुतबा दूंगा, तकरीर करूंगा, फिर खुतबा दूंगा, फिर नमाज पढ़ाऊंगा जुमे की, फिर आपको गिरफ्तारी दूंगा। उससे पहले मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश न की जाए। जिस हैबत से हमने उनकी पूरी जिंदगी
सफर हज़र में उनके साथ गुजारी। जिस जुर्रत और बेबाकी के साथ उन्होंने ये बात पुलिस को कही, ये वही कह सकते थे, ये उन्हीं का हक है। 6 जिलों की पुलिस संगीने ताने हुए ये जगह थी, ये जहां पुलिस खड़ी थी। उनका पहले क्या करूंगा, बयान करूंगा, फिर खुतबा दूंगा, फिर जुमा पढ़ाऊंगा, 2 रकअत नमाज फर्ज पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको गिरफ्तारी दूंगा, पहले नहीं देता। अल्लाह ने उन पर रोब तारी कर दिया। और शाह जी ने जो बयान किया और खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई, इसका सरूर हमेशा 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 जन्नत में जाने का रास्ता मिलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो तब चटियल मैदान था, अब बहार लगी हुई है, और बहार आप लोगों की वजह से है, बुजुर्गान मिल्लत की वजह से है, अकाबिर अहरार और ख़त्म नबुव्वत की वजह से है। हम भी उस काफिले के रुकन हैं, हम साथ चल रहे हैं। तो कहीं बख्शिश का कोई जरिया बन जाए तो हजरात, इस मुख्तसर सी रूदाद के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कादियानी सिर्फ मजहबी तबका नहीं है, मजहबी फ्रॉड नहीं है, सियासी फ्रॉड भी है। पाकिस्तान बनने के बाद मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने बढ़के मारी कि 53-52 हमारा साल है, हम बलूचिस्तान में अहमदी हुकूमत कायम करने की बुनियाद डालेंगे। तो शाह जी ने फरमाया, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फिर 1952 अगर तुम्हारा साल है तो 1953 हमारा साल है। फिर शहरों कस्बों के आबाद चौराहों पर इश्क के सैकड़ों कारवां लुट गए, जाके उजड़े सुहागों से पूछे कोई, किस कदर कीमती नौजवान लुट गए। हजरात, फिर बुजुर्गों की, छोटों की, बड़ों की आमदोरफ्त यहाँ शुरू हो गई और एक बहार लग गई, और शहर में भी 1-2 मराकज़ बन गए। इसके अलावा भी मुख्तलिफ दीनी जमातों ने अपना रुख इधर किया। लेकिन ये रुतबा बुलंद जिसे मिल गया, कैसे है ये रुतबा बुलंद जिसे मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। ये बुखारी के लाडले बेटे जिन्होंने गिरफ्तारियां दी, फिर उनके बाद अताउल मोमिन शाह साहब, फिर हजरत पीर जी पहले से यहाँ मौजूद थे। बड़े शाह जी को इन्होंने, पुलिस ने, हुकूमत ने फैसलाबाद जाके उतारा, महफल होटल के करीब, और मोहसिन शाह जी पर मुकदमा था, वो उसमें अंदर जेल में हवालात में बंद कर दिया। आज हम, आज के दिन यहाँ जो आते हैं इन दिनों में और आगे पीछे भी, खुसूसन आज के दिन जबकि 50 साल हो गए हैं, लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं, हम अपनी सालगिरह मना रहे हैं, अपना यौम फतह कादियान मना रहे हैं। और ये मनाना कोई रस्म नहीं, हमारे अकीदे का हिस्सा है। लोगों के ईमान को रब्बा बरांड इर्तदाद से बचाना हमारी ड्यूटी है, और अल्लाह ने इसके लिए हमें हक तफवीज़ किया हुआ है। जब तक हम जिंदा हैं ये काम करते रहेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह मौलाना आला यार अरशद भाई अब्बास नजमी और डॉक्टर शाहिद काश्मीरी ने 1983 के लगभग यहाँ से सांगे पर बिठाकर बच्चों को जुलूस निकाला था ऐवान महमूद तक, कादियानियों के मरकज ऐवान महमूद तक जुलूस निकाला था। अल्लाह के फजल व करम से उसमें इतना इजाफा, इतनी कसरत, इतना जोश व खरोश। कुछ आंखें हैं जिनको ये पसंद नहीं है, कुछ दिल हैं जो कुड़ते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा भी दिल कुड़ता है। आखिरी बात,
हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद फौत हुए। गुजरांवाला के एक साथी को ख्वाब आया कि हज़रत कैसा रहा कब्र में जाना। हज़रत ने फरमाया कि भाई जब से आपने मुझे कब्र में उतारा जिस वक्त, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया आका ने, हज़रत कहते हैं उस शख्स को ख्वाब में कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ान मोहम्मद, तूने सारी उम्र मेरी ख़त्म नबूवत के दिफा का काम किया है, तू आ मेरे साथ जन्नत में चल, तू मेरे पास रहा कर। तो उस दिन से भाई मैं आका के कदमों में जन्नत में ही होता हूँ। और जन्नत में जाने का शॉर्ट रास्ता हम जैसे गुनाहगारों के लिए ख़त्म नबूवत का काम है। आज 50 साल पूरे होने पर हम खुशियाँ और जश्न मना रहे हैं, और हमारा जश्न यही है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी, रास्ते बंद होने, बारिशें, सैलाब, तबाहकारियाँ, नुकसानात, इसके बावजूद भी पहले दिन ही आप माशाअल्लाह इतने पहुँच गए हैं। अल्लाह नज़र बद से बचाए आपको और हम सब को। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत फरमाए। ये पहली नशिस्त का आगाज़ हो गया। अल्लाह कबूल फरमाए, नज़र बद से बचाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।